जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत। देखिए, दिशाएं उच्चम स्थान क्या होता है, नीचम स्थान क्या होता है, चंद्रकोण क्या होता है, सूर्य कोण क्या होता है और हमें कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आती है, कहाँ से निगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ता है। इतना 4 पॉइंट्स की अगर हमें जानकारी होती है तो हमारा घर बनाते समय हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है और घर बनाते समय हम इतना ख्याल रखते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको उसी की जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। वास्तु के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मेरे वीडियो में चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। देखिए, जब भी हमारा ये घर बना रहे तो ये घर बनाने के समय हमें पहले तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये मेन दिशा हो गया। उसके बाद में आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति, ये 4 उप दिशा हो गए। दिशाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तो हमें कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए ये तय कर सकते हैं हम। देखिए, अगर ये हमारा प्लॉट है, प्लॉट में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ऐसा अगर सीधा रेखा खींच लेते हैं तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाता है। इस सेंटर पॉइंट को हम ब्रह्मस्थान स्थल कहते हैं। ये ब्रह्मस्थान का हमें पवित्र रखने के लिए ये ब्रह्मस्थान के ऊपर हमें कोई भी फुटिंग या तो कॉलम या बांधकाम कोई भी निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर इसके अगल बगल में हम फुटिंग ले सकते हैं, कॉलम ले सकते हैं और कोई भी बांधकाम निर्माण कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मस्थल का भी हम पवित्र रख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं, आग्नेय से लेके वायव्य तक हमें अगर एक रेखा खींच दी तो हमें दोनों कोण मिल जाता है। देखिए, वायव्य, आग्नेय और ईशान्य, ये एक कोण मिल गया और दूसरा कोण वायव्य, आग्नेय और निवृत्ति, ये भी एक त्रिकोण मिल गया। ये दो त्रिकोण मिलने से हमें क्या फायदा हो गया कि हमें सूर्य कोण, देखिए उत्तर से हमें कुबेर भगवान स्वामी होने के कारण और उत्तर के बाजू में या वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, मृग, आदित्य आदित्य इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। तो इसीलिए उत्तर से हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। उसी तरह पूरब के साइड में हमें पूरब से सूर्य भगवान स्वामी होने के कारण और पूरब के साइड में यहाँ पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, भ्रूष, आकाश और अग्नि इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। इसीलिए हमें उत्तर से और पूरब से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमें आती रहती है। इसलिए हमें ये सूर्य कोण में क्या करना चाहिए कि सभी खिड़कियाँ बड़ी बड़ी रखनी चाहिए। उसी तरह पश्चिम की तरफ में देखिए, या वरुण भगवान स्वामी होने के कारण पापेक्षमा, शेष, आसुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। या इसीलिए हमें पश्चिम की तरफ से नैसर्गिक अनुकूलता से भी बहुत सामना करना पड़ता है। आपत्ति से, नैसर्गिक आपत्ति से भी सामना करना पड़ता है दक्षिण से और पश्चिम से। इसीलिए हमें दक्षिण और पश्चिम से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता रहता है। दक्षिण के बाजू में यम भगवान स्वामी होने के कारण, और देखिए यहाँ 9 पद अगर बनाते हैं तो पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गृहक्षत, विथत और अग्नि इत्यादि भगवान का यहाँ विराजमान होने के कारण हमें दक्षिण से भी निगेटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी कम मिलती है। पश्चिम से भी निगेटिव एनर्जी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी का कम सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ में खिड़कियाँ छोटी रखनी चाहिए, कम साइज़ की रखनी चाहिए। और देखिए, ये निवृत्ति कॉर्नर में जड़ तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है या पितर भगवान का स्वामित्व होने के कारण हमें यहाँ एक तो बेड बनाना चाहिए, स्टेयरकेस बनाना चाहिए, या तो जो भी लोखंड विखंड जो भी अपना हमारे पास जड़ वस्तु होते हैं तो यहाँ जड़त्व होने के कारण यहाँ रखनी चाहिए। और देखिए, सूर्य कोण और चंद्र कोण का ये भी फायदा होता है कि हमें हमारा जब भी बेड बनाते हैं ये घर के अंदर, तो कभी कभी हमारा बेड उत्तर के बाजू में आ जाता है, पूर्व के बाजू में आ जाता है, दक्षिण और पश्चिम के बाजू में कहीं भी आ जाता है। तो वो बेड में हमें क्या करना है कि हमारा अगर यहाँ सूर्य कोण में आ जाता है बेड, तो ये सूर्य कोण में हमें ये बेड का यूज़ सिर्फ हमारे गेस्ट रूम के लिए यूज़ करना है, स्टडी रूम के लिए यूज़ करना है, बच्चे लोग के लिए यूज़ करना है। और चंद्रकोण में जो भी बेड आते हैं तो ये बेड हमें फैमिली के लिए यूज़ करना है। ये चंद्रकोण और सूर्यकोण का ये भी एक फ़ायदा हमें समझ के लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए ये फ़ायदा हमें मिल जाता है। अभी देखते हैं, देखिए हमारा अगर ये वास्तु है, ये वास्तु में अगर हमें दक्षिण द्वार में अगर खड़े हो जाते, दक्षिण द्वार में खड़े होने के साथ साथ हमें मालूम पड़ता है कि लेफ्ट साइड में आधा प्लॉट हमारा ऊंचम स्थान है और राइट साइड में आधा प्लॉट हमारा नीचम स्थान है। तो ये स्थान भी हमें मालूम पड़ता है। उसी तरह अगर पश्चिम की तरफ हम खड़े हो जाते हैं तो हमें राइट साइड में हमें ऊंचम स्थान मिलता है, लेफ्ट साइड में हमें नीचम स्थान मिल जाता है। पूर्व की साइड में अगर खड़े हो जाते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में ऊंचम स्थान मिलता है, राइट साइड में नीचम स्थान मिलता है। उसी तरह उत्तर की तरफ अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हमें राइट साइड में उच्चम स्थान मिलता है, लेफ्ट साइड में हमें नीचम स्थान मिलता है। तो इसलिए अगर हम ये उच्चम स्थान और नीचम स्थान निश्चित करते हैं तो हमें ये फायदा हो जाता है कि हमारा प्रवेश द्वार उच्चम में ही होना चाहिए।
पूर्व से अगर रखते हैं तो ये ऊंचम में हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए, उत्तर से अगर रखते हैं तो यह हमारा ऊंचम में हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए। पश्चिम से अगर हमें प्रवेश द्वार रखना है तो यह हमारा ऊंचम स्थान आ गया, और दक्षिण में अगर प्रवेश द्वार हमें रखना है तो यह हमारा ऊंचम स्थान आ गया। हमारा प्रवेश द्वार के लिए ऊंचम नीचम हमें ऊंचम नीचम की जानकारी हमें होनी चाहिए। सिर्फ एक हमें कॉर्नर याद रखना है। देखिए ऊंचम स्थान हमें वायव्य में मिलता है और ईशान्य में दोनों बाजू का मिलता है, उत्तर और पूर्व की तरफ का, और दक्षिण में भी आग्नेय के बाजू में मिलता है। तो ये आग्नेय का कॉर्नर, ईशान्य का दोनों कॉर्नर और वायव्य का एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर में हमें प्रवेश द्वार देना नहीं है। आप सोचेंगे कि ये यहाँ तो ऊंचम दिया हुआ है तो हम प्रवेश द्वार कहीं भी देंगे, लेकिन ये कॉर्नर में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आग्नेय में यह हमारा अग्नि तत्व बनता है, आकाश तत्व बनता है, इसीलिए हमें यह प्रवेश द्वार देना उचित नहीं होगा। उसी तरह ईशान्य कॉर्नर में ईश्वर भगवान का यह वास्तव्य होता है, और वास्तु पुरुष का यह सर होने के कारण हमें ईशान्य कॉर्नर में भी प्रवेश द्वार नहीं देना है। उसी तरह वायव्य कॉर्नर में भी हमें प्रवेश द्वार नहीं देना है, वायव्य कॉर्नर छोड़ के हमें प्रवेश द्वार देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।